और भी कई इस शरीर में जो हृदय है, हमारा कंठ है, ये हम सब इंद्रियां हैं। ऐसे ही एक मटका है जिसमें 9 छिद्र हैं। उसमें अगर जल भरना हो तो कैसे भरा जाए? श्री गुरु नानक देव जी से किसी ने प्रश्न कर दिया, तो गुरु नानक देव जी ने कहा, अगर उस 9 छिद्र वाले मटके को भरना चाहते हो तो उसे जल में डूबा रहने दो, वो भरा रहेगा। बाहर निकालोगे तो खाली हो जाएगा, इसलिए उसे डूबा रहने दो। जब तक घड़ा पानी में डूबा रहता है तब तक वो भरा हुआ है, अगर उसमें छिद्र नहीं है। छिद्र है तो, और जिसमें छिद्र नहीं है उसको आप बाहर निकाल करके भर सकते हैं। उसको दोबारा धोना पड़ता है, फिर दोबारा भरना पड़ता है। इससे अच्छा है कि हम उसे पानी में ही डुबोए रखें। ये शरीर भी हमारा एक घड़े की तरह है, इसे हमेशा हमें भगवान की भक्ति में डुबोए रखना है। इसे जब बाहर छोड़ देंगे, ढीला छोड़ देंगे तो क्या होगा? सारी इंद्रियां अमृत रस को इधर उधर उड़ेल देंगी और हम अंदर से खाली हो जाएंगे। इसीलिए कहा है कि डूबे रहो तो तर जाओगे। इस प्रेम की उल्टी धार है, जो उतरा वो डूब गया और जो डूबा वही पार है। जब तक हम इसमें डूबेंगे नहीं, पार नहीं हो पाएंगे। किनारे पर अगर खड़े रहेंगे, मोती मिल जाएंगे तो नहीं मिलेगा। जब तक इसमें डूब करके अपने अस्तित्व को इसमें समाहित नहीं कर लेते, तब तक हमें वो अनमोल मोती मिलेगा नहीं, जिसे प्रभु का साक्षात्कार कहते हैं। जीवन हमारा खा लेना, पी लेना, दुनियादारी में बिता देना, इसके लिए नहीं मिला। जीवन तो हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है और हमारी ही इच्छा थी। जब इस धरा पर भगवान ने आना था तो सभी देवी देवताओं ने प्रार्थना की कि हमें भी अपनी लीला का हिस्सा बनाइए। तब हम भी कोई देवी देवता रहे होंगे। और देखो, जब गोपियों ने भगवान कृष्ण के साथ रासलीला की तो उनमें कई गोपियां ऐसी थी जिन पर बहुत अहंकार का रोष चढ़ा हुआ था, अहंकार में आ गई थी। में जोड़ करके रखा है, एक जन्म की बात नहीं है ये मनुष्य देह मिल जाना, कई जन्मों की तपस्या होती है ये। बार बार हम जन्म लेते हैं, बार बार इस संसार से जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं। 84 लाख योनियां बताई गई हैं, आप सब जानते हैं। कह देना बड़ा आसान होता है, उनको भोग भोग करके आना कितना मुश्किल रहा होगा। सुखदेव जी मां के गर्भ से बाहर नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? कि भगवान की माया है इस संसार में जो सबको छल लेती है। हम भी इस संसार में ही विचरण करते हैं, हमें भी छलती है। लेकिन समय समय पर प्रभु ने यही पुकार करके हम सब जीवों को इन ग्रंथों के माध्यम से संदेश दिया है कि मेरी शरण ग्रहण कर लो, मेरी माया तुम्हें छोड़ेगी भी नहीं, मेरी शरण ले लो। और जब हम शरण ही नहीं प्रभु की लेंगे तो माया में तो फंसे ही रहेंगे। जब हम सत्संग में आते हैं, कथा में आते हैं तो बड़ा रस बरसता है और हम कहते हैं कि ऐसे ही चलता रहे। और जब संसार में उलझते हैं तो सोचते हैं कि चल छोड़ो, क्या जाना सत्संग में, क्या जाना कथा में। कथा वही टीवी पे भी सुन लेते हैं, वही फोन पर भी सुन लेते हैं। आजकल तो बड़े कथावाचक हो गए, बहुत अच्छी अच्छी कथाएं सुनाते हैं। लेकिन कथा फोन पर सुनना, टीवी पर सुनना, वो आपको क्या फल दे रही है आप सब जानते हैं।
गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके, गुरु शक्ति के चरणों में बैठ करके जो हम ये कथा श्रवण कर रहे हैं, इसका फल कई गुना है, जिसका वर्णन हम कर नहीं सकते। आपके जीवन में बार बार वही फल आपको मिलता रहता है, पहचान नहीं पाते। एक भक्त ही इसकी पहचान कर सकता है, जिस पर गुरुदेव की कृपा हो और गुरु के वचनों पर वो चलता हो, तब। इसीलिए कहा है कि गुरु देव के वचनों का पालन करना ही एक शिष्य के लिए परम धर्म है। कथा सुनी होगी, उसका फल मिला, गुरुदेव के दर्शन हुए, गुरुदेव की कृपा प्राप्त हुई, हरि नाम मिला, गुरुदेव ने विधि भी सिखाई। और अगर इतना फल मिलने के बाद हम समझ ना पाए कि हमें क्या मिला है, जिस तरह से कल हमने सुना कि श्रीमद् भागवत महापुराण वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। वो फल हमें दिखाई नहीं दिया, हमने महसूस किया, लेकिन गुरुदेव की कृपा तो हमें दिखाई देती है। गुरु का संग भी हमें नजर आता है कि हम गुरु के संग बैठे हैं। गुरुदेव पल पल हम पर कृपा करते हैं, हम भूल जाते हैं, फिर भी वो हमें, देखो आजकल क्या साधन उन्होंने बनाए हैं हमारे लिए कि वो हमें मैसेज करवाते हैं, संतों के माध्यम से हमें सूचनाएं मिल जाती हैं, संगत के माध्यम से भी सूचना मिल जाती है कि आओ सत्संग में आओ, गुरुदेव के दर्शन करो। गुरु शक्ति ही ईश्वरीय शक्ति है। भगवान ने जब इस धरती के प्राणियों को देखा कि यहाँ आकर के ये माया में ही उलझे हुए हैं, भगवान की माया इतनी प्रबल है कि उनको अपने आगोश में लिए हुए है, तब ईश्वर ने कृपा करके संत रूप सद्गुरु को धरती पर भेजा और हमें ज्ञान का उपदेश, हमें गुरु मंत्र मिला, ज्ञान का उपदेश दिया उन्होंने कि इस मंत्र को जपते रहो और गुरु की शरण को पाकर के अपना जीवन धन्य बना लो। तो प्रभु प्रेमियों, कथा में प्रवेश करने से पहले हम आप सबसे यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि कथा का रस तो आपको तब अनुभव होगा, तब आपको लगेगा कि हम रसपान कर रहे हैं, जब गुरुदेव का दिया हुआ गुरु मंत्र हमारे हृदय में अमृत रस उड़ेगा, जो हमारे अंदर ही है, लेकिन हम उसका पान नहीं कर रहे। इसीलिए जितनी देर भी आप सब यहाँ बैठे, जिन जिन गुरुमुखों ने गुरु मंत्र लिया है या जिस भी मंत्र का जाप करते हैं, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहे और महसूस करें उस अमृत को कि वो कितना अंदर से हमें शीतल कर रहा है, कितना आनंदित कर रहा है, मिठास को भर रहा है, ये महसूस करें। कल हमने कथा को कहाँ विश्राम दिया था, याद है किसी को? हम रोज पूछेंगे कि कथा को कहाँ विश्राम दिया जाए। देखो हम तो भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता कुछ भी। जन्म तो हो गया था, कलयुग जी ने, आज कलयुग का प्रवेश होना है। तो देखो कलयुग क्या करता है कि बंदे की बुद्धि क्या करता है, संसार में घुमा देता है, कुछ भी याद नहीं रहने देता है ना। कल हमने विश्राम दिया था कि धरती देवी और धर्म देव की कथा चल रही थी कि किस तरह से
राजा परीक्षित ने बड़े अच्छे ढंग से राजकाज संभाला। जब उनके पूर्वजों ने उन्हें ये राज्य भार दिया तो कुछ बातें समझाई, कुछ ज्ञान दिया था कि पुत्र, पहले तो किसी के साथ अधर्म नहीं करना है। संत महापुरुषों की अपनी सामर्थ्य से बढ़कर के सेवा करना है। ब्राह्मणों को इतना दान देना कि उनकी आत्मा प्रसन्न हो जाए। और एक बार शरण में आए हुए को एक बार अभिदान दे देना। कोई तुम्हारी शरण में आ जाए, चाहे जितना मर्जी बड़ा पापी हो, एक बार उसे अभिदान दे देना। ये कुछ ज्ञान राजा परीक्षित को उनके पूर्वजों पांडवों ने दिया और आप चले गए द्रौपदी को लेकर के स्वर्गारोहण के लिए। परीक्षित ने बहुत अच्छे ढंग से अपने पूर्वजों का कहना मान करके राजकाज संभाला और इतना धर्म कर्म किया कि पूरी पृथ्वी के वो एक ही राजा थे। सारे राजा उनके अधीन होकर के उनकी सलाह लेकर के राज्य का काज करते थे। राजा परीक्षित इतने धर्मात्मा थे, कोई भी उनकी शरण में कुछ भी इच्छा लेकर के आता कभी खाली नहीं जाता था। और उनके राज्य में कभी भी किसी भी चोर का या कैसे भी किसी चीज का कोई डर नहीं था। उस राज्य में कभी भी किसी ने अपने दरवाजे बंद नहीं किए थे, हमेशा खुले छोड़ देते थे। इतने धर्मनिष्ठ वो राजा थे, क्योंकि जो भी उनके राज्य में आता सब लोगों को धर्म करते देख करके वो भी धर्मात्मा बन जाता था। इतना धर्म करते थे। तो जब परीक्षित जी गए वन देखने के लिए कि हमारे इस राज्य में क्या क्या चल रहा है, देख करके आना चाहिए, तो कहते हैं कि जैसे ही वो वहां गए तो उन्होंने अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनी तो बड़े खुश हुए। वापस आ रहे थे, रास्ते में एक कौतुक दिखा कि ये गाय माता जो बहुत रुदन कर रही है और एक बछड़ा है जिसके 3 पैर नहीं है, एक पैर पर खड़ा लड़खड़ा रहा है। ये देख करके राजा परीक्षित को बड़ा अचंभा हुआ। एक पेड़ की ओट में जाकर के वो सुनने लग गया। उनकी बातों को वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि भगवान ने किस तरह से हम सब जीवों का त्याग करके यहाँ तक कि माता लक्ष्मी का भी त्याग कर दिया और आप गोलोक धाम पधार गए। तब राजा परीक्षित समझ गए कि कोई साधारण गौ और ये बछड़ा नहीं है, ये साक्षात धरती माता और धर्म है। धर्म के 4 पैर बनाए गए, सत्य, तप, दया और पवित्रता। 3 पैर टूट चुके हैं, दया, तप और पवित्रता। एक ही पैर बाकी है, वो है सत्य, जो थोड़ा बहुत रह गया वो भी लड़खड़ा रहा है। दया तो समाप्त हो चुकी है, तप भी नहीं रहा और पवित्रता भी नहीं रही। पहले क्या समय होता था, घर में रसोई बनाई जाती थी तो बड़ी पवित्रता के साथ बनाई जाती थी। और फिर क्या करते थे, एक अलग कमरा बनाया हुआ था, वहां बैठ करके सब धरती माता पर बैठ करके आसन बिछा करके प्रणाम करके भोजन को ग्रहण करते थे बड़ी पवित्रता के साथ। लेकिन आज क्या करते हैं, फटाफट कच्चा पक्का बनाया, बेड पे चढ़ के बैठ गए और देखा टीवी सामने चल रहा है या फोन में ध्यान है।
ये पवित्रता का समाप्त होना ही है। तब रहा नहीं। मन में लगन तो बड़ी होती है कि तीर्थ यात्रा पर चले, लेकिन थोड़ी सी अवस्था हो जाए तो तड़प उठते हैं। करने आए थे दर्शन, ध्यान रह गया अपने शरीर में, तो तप भी खत्म हो गया। शरीर को तपाया ही नहीं कभी। इसको आदत डाल दी है आराम से रहने की। इसको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, चाहे अंदर से जितने मर्जी रोग लगे हुए हो। इसीलिए तपस्या भी खत्म हो चुकी है, दया रही नहीं। हम अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरे के बारे में सोचते हैं तो ये लगता है कि मेरे पास कौन सा ज्यादा है जो मैं इस पर दया दिखाऊं। एक पैर पर टिके हैं वो भी लग रहा है, कभी धर्म आ जाता है। जैसे हम जैसे यहाँ बैठे हमारे मन में भाव शुद्ध बनने शुरू हो जाते हैं, सोचते हैं कि धर्म करेंगे, करते भी हैं, लेकिन जैसे इस दायरे से बाहर जाते हैं फिर सब भूल जाता है। राजा परीक्षित ने उनसे पूछा कि आपके 3 पैर किसने तोड़े? कुछ भी नहीं। जब तक मन को नहीं साधेंगे तब तक हम भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सब व्यर्थ है। तो जब पूछा राजा परीक्षित ने बछड़े से कि आपके पैर किसने तोड़े, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। बोले ये सब मेरे कर्मों का फल है, जो मिलना था वो मिल गया। तब राजा परीक्षित समझ गए कि ये साक्षात धर्म है। उसके बाद राजा परीक्षित वन में गए और उन्हें वन में जाकर के ऐसा दृश्य हुआ कि सभी इधर उधर बिखर गए जो उनके साथ थे साथी। और कहा वन में फिरते फिरते, उससे पहले कुछ कथा ऐसी है। राजा परीक्षित ने कहा कि धरती देवी धर्मराज आप चिंता ना करें, हमें पता है कि आपका पैर किसने तोड़ा, क्योंकि कलयुग पास में ही खड़ा था और हाथ में तलवार लेकर कहते हैं अभी इसे मार देता हूं, उसके बाद कोई यहां होगा ही नहीं आपको दुख देने वाला। तलवार लेकर के दौड़े उसे मारने के लिए। तो कहते हैं जब कलयुग ने देखा कि ये बड़ा धर्मात्मा राजा है, इसके नगर में कोई पाप नहीं होता और इसका बल इतना है कि ये मुझे एक पल भी टिकने नहीं देगा, तो वो उनकी शरण में पड़ गए, मुकुट उतारा, उनके चरणों में रख दिया, त्राही मां करके चरणों में गिर पड़े। राजा ने कहा तुम मेरी शरण में आए हो इसलिए तुम्हें अभिदान देता हूं, लेकिन निकल जाओ मेरे राज्य से, तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है। तब वो कलयुग कहने लगा राजन मैं कहां जाऊंगा, संपूर्ण पृथ्वी पर तो तुम्हारा ही राज्य है, मैं कहीं और जा ही नहीं सकता, आप मुझे कुछ स्थान दे दीजिए। मुझ में अवगुण बहुत है, ये मैं मान लेता हूं कि मुझ में बहुत अवगुण है, लेकिन एक गुण भी है। राजा ने पूछा क्या गुण है? बोले कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर कर उत्तराधिकार। इस कलयुग के मानव अगर कुछ पल बैठ करके मन से अपने प्रभु को याद करेंगे तो उसे 4 गुना फल प्राप्त होगा। कोई भूल से भी अगर आकर के प्रभु के दरबार में बैठ जाएगा तो उसका फल भी उसे अवश्य मिलेगा। मुझ में ये गुण है। राजा परीक्षित को पसंद आ गए उसके गुण, तो कुछ
स्थान दे दिए। कहा है कि 4 स्थान दिए गए। पहला स्थान जूतम पानम स्त्रियः सुना। पहला स्थान दिया जहां जुआ खेला जाता हो, वहां कलयुग का वास है। कलयुग किसे कहते हैं? कलह, जो हमेशा कलेश करता रहो, कलह करता रहता होगा, वो है कलयुग। अब जहां जुआ खेला जाएगा, जितने मर्जी मित्र हो उनमें आपस में लड़ाई हो ही जाएगी। जुआ खेलने वाले आपस में लड़ी ही बैठेंगे। और दूसरा स्थान दिया जहां मदिरा पी जाती है, शराब पी जाती है। आपने देखा होगा, सुना होगा, जहां जहां जिस घर में शराब होती है, मदिरा होती है, उस घर में कोई सुखी नहीं रहता। कलह कलेश हमेशा वहां चलता ही रहता है। इसलिए राजा ने कलयुग को एक ये भी स्थान दिया है। तीसरा स्थान दिया है स्त्री का, जहां स्त्री गमन होता हो, पर स्त्री का संग किया जाता हो, वहां पर भी कोई सुखी नहीं रह सकता, हमेशा कलेश ही रहता है। चौथा स्थान दिया सोना, स्वर्ण। अब संतों ने एक बात और भी कही कि स्वर्ण तो शालिग्राम जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, उसके अंदर स्वर्ण होता है, तो उसमें कलयुग कैसे रह सकता है? तब कहा कि वो स्वर्ण जो किसी से छीना गया हो, अधर्म का स्वर्ण जो होता है, उसमें कलयुग वास करेगी। अब राजा परीक्षित ने उनको स्थान दे दिए। जब स्वर्ण का स्थान दिया तो परीक्षित अपने राज्य में वापस चले गए। वहां उन्होंने एक कमरे में देखा कि कुछ मुकुट पड़े हुए हैं स्वर्ण के। उनमें से एक स्वर्ण मुकुट बहुत सुंदर था, उसे धारण कर लिया। धारण करके वन चले गए। वन गए तो उनके साथी उनसे बिछुड़ गए, अकेले भटक गए घने वन में। मन में सोचने लगे कि मेरे साथी भी नहीं है और वन भी बड़ा घना है, भूख प्यास भी लगी है, कोई व्यवस्था देखनी चाहिए। पूरे वन में घूम रहे हैं, घूमते घूमते एक कुटिया दिखाई पड़ी। वो कुटिया है शमिक ऋषि जी। उस कुटिया के अंदर गई, पुकारा, कोई है? कोई है यहाँ? मैं इस राज्य का राजा परीक्षित, मुझे प्यास लगी है, कोई जल पिलाओ। तो कहते हैं कि कोई आवाज नहीं आई, आगे से कोई उत्तर नहीं दिया किसी ने। कहते हैं तब परीक्षित अंदर गए तो क्या देखते हैं, शमिक ऋषि जी अंतर्मुख होकर के ध्यान में बैठे। साधु महात्माओं का काम यही होता है। कई बार ध्यान में बैठो, कोई आ जाए तो पता नहीं चलता कई बार। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई ध्यान पे बैठे तो उसके पास शोर नहीं करना चाहिए, ना बुलाना चाहिए। राधे 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 गोविंद राधे।
बोलो कृष्ण बलदेव भगवान की जय। राजा परीक्षित कुटिया में आए, मुनि ध्यान में बैठे हैं, आवाज लगाई। जब अंदर जाकर के देखा तो बाबा ध्यान में बैठे हैं। पहले तो प्रणाम करने का भाव जगा, क्योंकि धार्मिक है, धर्मात्मा राजा है। लेकिन कलयुग ने प्रवेश किया है मस्तक पर, तो भाव जगा कि बाबा ढोंग कर रहे हैं। ये कोई कब थोड़ी कर रहे हैं, सुनकर अनसुना कर रहे हैं। क्रोध में आ गई और अपने बाण की नोक से मरा हुआ सांप उठा करके उनके गले में डाल दिया और वापस चले गए। इधर एक बालक देख रहा था, उन्होंने जाकर के श्रृंगी ऋषि, जो शमिक ऋषि जी के पुत्र हैं, थोड़े क्रोधी स्वभाव के, वो बच्चों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। एक बालक जो देख रहा था, उसने जाकर के कहा, चलो भाई जल्दी चलो, बहुत अनर्थ हो गया है। बोले क्या हुआ? आपके पिताजी के गले में एक राजा ने मरा हुआ सांप डाल दिया है, जल्दी चलो। उस वक्त वो ऋषि वही जब बच्चों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, तो ये सुनते ही आवेश में आ गए और उन्होंने वही पास में नदी बह रही थी, वहां से जल दिया और श्राप दे दिया कि जिसने ये कुकर्म किया, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, 7 दिन के बाद उनको 7 दिन में ही तक्षक सांप के काटने से उनको मृत्यु मिल जाएगी, अंत हो जाएगा। इतना बड़ा श्राप दे दिया। घर आए, अपने पिताजी के चरणों में गिरकर के रोने लगे। पुत्र का रुदन सुनकर के शमिक ऋषि जी की समाधि खुल गई। बोले पुत्र क्यों रो रहे हो? पिताजी, आपके गले में राजा ने सांप डाल दिया, वो भी मरा हुआ। शमिक ऋषि ने उस सांप को गले से उतारा, फेंक दिया। पुत्र कोई बात नहीं, संतों के लिए, ऋषियों के लिए क्या मान क्या अपमान, उनके लिए तो सम होता है, कोई बात नहीं। ऋषि जानते हैं कि मेरे पुत्र का स्वभाव क्रोधी है। पूछने लगे, तुमने कुछ उन्हें कहा तो नहीं? बोले बहुत बड़ा दंड दिया है मैंने उनको। क्या कहा तुमने? मैंने उनको श्राप दे दिया है कि 7 दिन में ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। तक्षक सांप के काटने से उनको मौत आई। इतना बड़ा श्राप, ये क्या कर दिया तूने पुत्र? इतने बड़े और धर्मात्मा राजा को तूने श्राप दे दिया, जिनके संरक्षण में हम बैठ करके सुख पाते हैं। इस वन में भी हम अभय होकर के रहते हैं, तुमने उनको श्राप दे दिया। ऐसे धर्मात्मा राजा जब इस धरती से चले जाएंगे तो धरती के लोग तिल मिला उठेंगे। तुमने बहुत गलत काम किया है पुत्र, ये सही नहीं किया। कहते हैं शमिक ऋषि को चिंता हो गई कि 7 दिन बाद जो श्राप इन्हें मिला है वो मिथ्या नहीं जाएगा और सांप के काटने से इनकी मृत्यु हो जाएगी। उनसे पहले उन्हें अपनी मृत्यु का कुछ उपाय ढूंढ लेना चाहिए, अपने कल्याण का उपाय ढूंढ लेना चाहिए। अपने शिष्य को भेजा उनके पास। उधर राजा ने भी जब सिर से मुकुट उतारा तो कलयुग का प्रभाव समाप्त हुआ और ज्ञान हुआ, क्या कर दिया मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। एक ऋषि के गले में मैंने मरा हुआ सांप डाल दिया। आज तक मैंने किसी साधारण जीव की भी कभी कोई ऐसी बात नहीं की उसके साथ भी, तो मैंने ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। बहुत गलानी हुई, बड़ी चिंता में बैठे हैं। गुरुदेव के शिष्य पहुंचे, राजन कोई उपाय ढूंढिए।
अपनी मृत्यु को मंगलमय बनाने का ऋषि के पुत्र ने आपको श्राप दिया है। 7 दिन बाद आपको तक्षक काटने से आपको मृत्यु आ जाएगी। राजन कहने लगे 7 दिन? उन्होंने ये श्राप जो मुझे दिया ठीक नहीं दिया, अच्छा नहीं किया उन्होंने ऐसा श्राप दे करके। मेरे जैसे पापी को तो एक पल में ही 7 मिनट में ही सांप को काट लेना चाहिए और मेरे प्राणों का अंत कर देना चाहिए था। 7 दिन दे दिए मुझे। उसी वक्त अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया, राजगद्दी सौंपी और चल पड़े शुक्रताल में आ गए। शुक्रताल जहां हम जाते हैं, उस वक्त वृक्ष के नीचे आकर के बैठे हैं। सभी ऋषि मुनियों ने जब सुना कि इतने धर्मात्मा राजा को श्राप दे दिया गया है, उनकी मृत्यु होने वाली है, तो सभी आए उनके पास। किसी ने कोई उपाय बताया तो किसी ने कोई उपाय बताया। कोई कह रहा है 11 दिन का दुर्गा स्तुति का पाठ करो, कोई कहता है महामृत्युंजय का जाप करो। राजा कहते हैं मेरे पास इतना समय नहीं है, 7 दिन का ही समय है मेरे पास। कोई ऐसा उपाय सुझाओ जिसमें 7 दिन में ही मेरी मृत्यु मंगलमय हो जाए। कहते भगवान को चिंता हो गई। मां के गर्भ में रक्षा की थी राजा परीक्षित की, आज फिर चिंता हुई है। तो सुखदेव जी को कहा है, सुखदेव जी जाइए मेरे भक्त को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाइए और उसकी मृत्यु मंगलमय बनाइए। सुखदेव जी कहते प्रभु मैं ध्यान में बैठ करके आपका ध्यान सिमरन कर रहा हूं, अच्छा नहीं लगता? आप ही जाइए ना, पहले भी तो आप ही गए थे उसकी रक्षा करने। तब भगवान ने कहा सुखदेव, उस वक्त ब्रह्मास्त्र लगा था, एक ब्राह्मण ने बाण छोड़ा था, अस्त्र बाण, लेकिन आज शब्द बाण लगा है। और शब्द बाण को तो शब्दों से ही काटा जाएगा, जैसे ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से काटा गया था। इसीलिए आपको ही जाना पड़ेगा। आपने श्रीमद् भागवत महापुराण कंठस्थ की है, इसीलिए आप जाइए शुक्रताल में जाइए, सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनाइए और उनकी मृत्यु मंगलमय बनाइए। सुखदेव जी पधारे हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप है सुखदेव जी का। वो खराब हो रही होगी पीछे का। भैया जनरेटर चला दो। भजन बोलो। अब 2 मिनट का काम है, आवाज मेरा कोई न सहारा बिन तेरे,
उम्मीद कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे, तेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल समरिया मेरे, नंदलाल समरिया मेरे, गोपाल समरिया मेरे, वो नंदलाल समरिया मेरे, गोपाल
सुखदेव जी पधारे हैं। राजा परीक्षित और सुखदेव जी का बहुत आनंदमय मिलन हुआ है। सुखदेव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया राजा परीक्षित ने, और आते ही प्रश्न कर दिया, प्रभु मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, मेरी मृत्यु को मंगलमय बनाने का उपाय बताइए। तब सुखदेव जी ने कहते हैं कि मंगलाचरण नहीं किया, 7 दिन ही तो है। उन्होंने उसी वक्त कथा आरंभ कर दी और ऐसी कथा सुनाई कि सुनते सुनते परीक्षित जी के कई इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कामेंद्रियां सब शांत होती चली जा रही हैं और अंतर मन में ऐसा प्रकाश हुआ है कि मन गदगद हो गया। परीक्षित जी ने उन्हें कथा सुना करके मुक्ति का उपाय बता दिया। वेद व्यास जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मनु और शत्रुपा, उनकी पत्नी। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब उनको इस धरा पर भेजा तो दाएं हाथ से मनु को प्रकट किया है और बाएं हाथ से शत्रुपा को। मनु और शत्रुपा ने 10,000 वर्ष तक तप किया है। तप करते करते ब्रह्मा जी के आदेश से उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया तो उनकी 5 संतानें हुई, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। 3 पुत्रियां हुई आकृति, प्रसूति और देवहूति। 2 पुत्र हुए उत्तानपाद और देवव्रत। जो आहुति देवी थी उनका विवाह रुचि प्रजापति से करवा दिया और आकृति का विवाह दक्ष प्रजापति जी के साथ करवा दिया। जो देवहूति है वो सबसे छोटी बेटी। देवहूति जिसकी आहुति देने से देवता भी आकर के खड़े हो जाते हैं, ऐसी है देवहूति। उनके लिए कोई ऐसा साहित्य वर नहीं मिल रहा। मनु इस बात को लेकर के चिंतित है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि प्रभु आप ही कोई उपाय सुझाइए। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं कर्दम ऋषि, वो भी तपस्या में लीन है। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया है कि जाइए गृहस्थ धर्म का पालन कीजिए। तो उन्होंने जब तपस्या की, ब्रह्मा जी की आज्ञा को सुनकर के उन्होंने अपने मन में धारण कर लिया कि अब मुझे गृहस्थ आश्रम धारण करना है। तो तप में बैठे हैं और तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया। भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। कर्दम ऋषि से कहते हैं बताइए किस कारण से आप तप कर रहे हैं। तो कहते हैं, कर्दम ऋषि जी कहते हैं कि मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता हूं। भगवान ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, गृहस्थ आश्रम में आप प्रवेश करिए, लेकिन आपने इतना तप किया। बोले मैंने तप इसलिए किया कि गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए मुझे ऐसी पत्नी की आवश्यकता है
ऐसे जीवन संगनी की आवश्यकता है जो मेरे अनुकूल हो, मेरे प्रति, मेरे जैसी हो, तपस्विनी हो, साध्वी हो, जो मेरे ही जैसी हो। भगवान ने कहा कि मनु और शत्रुपा की जो पुत्री है देवहूति, वो तुम्हारे पास आएंगे विवाह का प्रस्ताव लेकर के। तुमने उनको मना नहीं करना। उनकी जो पुत्री है बिल्कुल तुम्हारे ही अनुकूल है, तुम्हारे जैसी है। इतना कहकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कर्दम ऋषि आए, आकर के उन्होंने घर की व्यवस्था देखी, कीर्तन कर रहे हैं। इतने में ही देवहूति को लेकर के मनु और शत्रुपा पधारे हैं। कर्दम ऋषि ने जब उनको देखा तो स्वागत किया, 3 आसन बिछाए, बैठने के लिए कहा। मनु और शत्रुपा आसन पर बैठ गए हैं, देवहूति आसन पर नहीं बैठ गए। ये सोच करके कि ये आसन मेरे होने वाले पति ने बिछाया है, आसन का निरादर ना हो, इसलिए पास ही बैठ गई और उस आसन पर अपना दाहिना हाथ रख दिया। कर्दम ऋषि ने स्वागत करते हुए मन में विचार किया कि देवहूति सचमुच ही मेरे अनुकूल है। जानते हैं कि मेरे रिश्ते के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी पूछा है मनु शत्रुपा से आपका कैसे आना हुआ। तो कहने लगे ऋषियों में श्रेष्ठ, हम आपके चरणों में एक प्रार्थना लेकर के आए हैं। हमारी पुत्री देवहूति जो बिल्कुल आपके अनुकूल है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए आपके साथ आपकी संगनी बनने के लायक है, आप इसे स्वीकार कीजिए। कर्दम ऋषि ने हाँ कर दिया। कुछ दिन बाद बड़े धूमधाम से उनका विवाह हुआ। विवाह होते ही कर्दम ऋषि फिर तपस्या करने चले गए। करते करते कई वर्ष बीत गए। देवी देवहूति कर्दम ऋषि की बड़ी तन मन से सेवा करती है, बड़े अच्छे ढंग से सेवा करती है। पत्नी धर्म जो होता है वो सब निभा रही है। कहते हैं कि 100 वर्ष बीत गए तपस्या करते करते कर्दम ऋषि को। जब वो तपस्या से उठे तो उन्होंने देवी देवहूति को देखा, तो देख करके बड़े खुश भी हुए और दुखी भी हुए। खुश इसलिए हुए कि इन्होंने मेरी कितनी सेवा की है, एक पत्नी धर्म को बड़े अच्छे ढंग से निभाया है। और दुखी इसीलिए हुए कि ये राजा की पुत्री है, किसी अच्छे राजकुमार के साथ इसका विवाह होता तो कितनी सुखी रही। क्योंकि जब वो तपस्या से उठे तो उनका रूप रंग देखा तो वो बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी, बालों में जाने लग गए थे, सफेद बाल हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी, शरीर बिल्कुल सूख गया था। तब कहने लगे देवी, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारी सेवा से, मेरी जो तपस्या उस पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। जाइए, बिंदु नाम का सरोवर था आश्रम में, कहा जाइए वहां स्नान करके आइए। देवी देवहूति गई है, उस सरोवर में स्नान किया है तो नव युवती एक अप्सरा की तरह आकर के खड़ी हो गई। बहुत सुंदर रूप हो गया उनका। कर्दम ऋषि गए, उन्होंने भी स्नान किया, वो भी बूढ़े हो चुके थे। स्नान करके आए हैं, नव युवक हो गए हैं। अपनी तपस्या के बल से एक विमान मंगवाया है,
उस पर बैठ करके पूरी धरती ब्रह्मांड का चक्कर लगाते लगाते पूरे ब्रह्मांड की उन्होंने परिक्रमा की है। उनके घर में 9 कन्या हैं और एक पुत्र हुआ। पुत्र भगवान के अंशा अवतार कपिल देव जी महाराज। बोलिए कपिल देव भगवान। कपिल देव महाराज जी का जन्म हुआ है। उसके बाद कर्दम ऋषि ने उनके चरण स्पर्श किए और जान गए कि ये भगवान का ही रूप है, मेरे घर में पुत्र बन करके आए हैं। चरण स्पर्श करके आज्ञा लेकर के मन को चले गए। देवहूति ने अपने पुत्र से प्रार्थना की है, वो भी जान गई है कि मेरा पुत्र भगवान का ही अवतार है। उनकी खूब सेवा की, उनसे ज्ञान प्राप्त किया। माता को ज्ञान देकर के कपिल देव जी तपस्या करने सागर के किनारे चले गए। बोलो सच्चे दरबार की जय। संतन के संग लागने तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग